हेलो। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा कि ए बी सी डी एक समलंब है ना, जिसमें ए बी समांतर डी सी है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करिए कि ए ओ बटे बी ओ और बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये सिद्ध करना है। ठीक, ये बन गया है। बोलिए, चलिए बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया उसको जरूर लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं, दिया गया है कि क्या दिया गया है क्वेश्चन में, तो देख लीजिए, ए बी समांतर डी सी, यही तो लेना है। तो ए बी समांतर डी सी है ना, डी सी एवं और कुछ है, हाँ, एवं विकर्ण एक दूसरे को बिंदु है ना, बिंदु कितना, तो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, है ना, क्या सिद्ध करना है, ए ओ बट्टा में बी ओ बराबर सी ओ और बट्टा में डी ओ। बोलिए, यही सिद्ध करना है ना। चलिए, इतना आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए तो देख लेते हैं आगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले हम रचना से लिखते हैं। रचना से हम क्या किए, यहाँ पर देख लीजिए कि हम ए ओ, चाहे ई ओ लिखिए, ई ओ समांतर ए बी तथा ई ओ समांतर डी सी खींचा। ठीक है, यहाँ तक खींचा ना। चलिए अब आगे देखते हैं कि हम आते हैं। देखिए, तो एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में, एडीसी में देखिएगा तो ईओ समांतर है डीसी। बोलिए, है ना। चलिए, दिया गया है। अब ये पहले बताइए कि जब कोई भी त्रिभुज में दो भुजा समांतर होता है, तो बताइए उसकी जो दो भुजा नहीं, किसी भी त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज इसे बना दे हम, और यहाँ से किसी भी एक भुजा का समांतर खींच दे, तो बताइए ये समानुपाती हो जाता है कि नहीं, होता है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी बटे कितना, ए डी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए ओ बटे है ना, ए ओ बटे सी ओ। बोलिए, ऐसे होगा। हाँ, समीकरण कितना हो गया आपका, 1। अब हम आते हैं त्रिभुज, कौन त्रिभुज, तो देख लीजिए, बताते हैं। अब हम त्रिभुज ये वाला में आते हैं, ये वाला में, ब्लू वाला में, देख रहे हो। हाँ, तब ब्लू वाला में त्रिभुज में आते हैं, तो लिखते हैं कि अब त्रिभुज कितना में चलेंगे बताइए। तो त्रिभुज चलेंगे कितना, ए डी, चाहे ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, क्या चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ईओ, देखिए तो ईओ समांतर है ए बी। बोलिए, ईओ समांतर ए बी है। हाँ, ये दोनों है, देखिए ये जो है, ये दोनों के बीच में समांतर है ना ये। चलिए, समांतर होता है तो उसका भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती। तो बताइए, ए ई है ना, ए ई होगा कि, एक मिनट, यहाँ गलती का लिखा गया है, नहीं सही है, ए ई होगा ना, ए ई बटे ई डी। ठीक है, यहाँ भी बताइए, ए ई बटे ई डी हो जाएगा। अब बराबर ई पट्टी क्या होगा, तो ई पट्टी हो जाएगा कितना, बी ओ बटे डी ओ। समीकरण कितना हो गया, 2। समीकरण 2। अब हम चलेंगे कि समीकरण
1 तथा 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, यहां तक दोनों के लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, देख लीजिए, तो राइट बराबर हो जाएगा। तो इसलिए AO बटे CO बराबर BO बटे DO। सही है यहाँ तक? बताइए मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, तीछा तीछी गुना कर देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा, BO अगुना CO बराबर DO अगुना AO। ठीक है यहाँ तक आए? चलिए, BO है ना? ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए कि CO के हम क्या करेंगे, ई पट्टी CO ही रखेंगे। ठीक, DO के ऊपर टी गुना में है तो DO ई पट्टी टपेगा तो CO बटे DO हो जाएगा ई पट्टी। आई पहले से AO ऊपट्टी है, हाँ, ई पट्टी गुना में है CO तो ऊपट्टी या तो भाग में बटे CO हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, BO ना होगा, BO हो जाएगा, देखिए तो BO हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या करें, तो AO बटे BO अब बराबर CO बटे DO, यही प्रूफ करना था ना। हाँ, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन सबको के समझ में आया? हाँ, कि बताओ दिक्कत है कुछ, बोलिए, दिक्कत नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। चित्र में जो बगल में आपका चित्र दिया गया है, ठीक, चित्र में AB बराबर AC है, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों को दोनों क्या है, बराबर है। समझ गए, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों बराबर है। ठीक, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB है ना, देखिए CB को बढ़ावल गया है ना, और CB पर स्थित एक बिंदु है। यदि AD समांतर AD लंब BC है, मतलब ये 90 डिग्री के कोण बन रहा है ना, यहाँ पर 90 डिग्री के कोण बन रहा है, और EF लंब AC है, EF लंब AC मतलब E जो है यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ABD और ABD कौन है, ABD ये छोटा वाला, और उसके बाद ECF ही वाला सूता हुआ है, पड़ा हुआ जो त्रिभुज है, उन दोनों के बीच में क्या करना है आपको, समरूप सिद्ध करना है ना। चलिए यहां पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए यहां पर देखिए, ये आपका चित्र दिया हुआ है, ऐसे ऐसे, ABCD ऐसे है ना, D और यहाँ E है, EF है, ये जो है आपका 90 डिग्री कोण बना हुआ है। ठीक, ऐसे तो जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं ना। चलिए देखते हैं, दिया गया है कि क्या दिया गया है, तो AB बराबर AC है ना, AC उसके बाद एवं AD लंब BC, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, अच्छा AD लंब AC और EF लंब AC है ना, AD लंब BC, सॉरी AD लंब BC तथा लिख दीजिए, तथा क्या है, तो EF लंब AC, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो त्रिभुज
ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। हो गया। चलिए तो कैसे करेंगे सिद्ध। पहले हमको क्या करना है कि ई त्रिभुज और ई त्रिभुज ये दोनों को सिद्ध करते हैं ना। क्या सिद्ध करते हैं कि दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, क्या है, समरूप है ना। अच्छा समरूप है। फिर क्या करेंगे कि सोया हुआ और पड़ा हुआ दोनों के करेंगे ना। जो सोया हुआ है और पड़ा हुआ है वो दोनों के बीच में करेंगे, है ना। तो सबसे पहले ई दोनों में हम क्या कर लेंगे, हम लोग सिद्ध करते हैं कि दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक, यदि ये समरूप हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे कि ई वाला और ई खाड़ा जो है ना, ई खाड़ा वाला के बीच में ऐसा समझ जाइए कि जब ये दोनों समरूप हो जाएगा तब फिर क्या करेंगे, ये खाड़ा और पाड़ा वाला के बीच में सीधे समरूप करेंगे, है ना, कि दोनों के दोनों क्या है, समरूप है। ये सिद्ध करेंगे ये बगल वाला के। और जब इसके बराबर ही हो जाएगा पड़ा वाला तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पहले से क्या है, समरूप है। अभी सिद्ध करेंगे तो ये दोनों के बीच में पहले हम सिद्ध कर लेते हैं कि ये दोनों समरूप है कि नहीं, क्योंकि ये त्रिभुज अलग हो जा रहा है, इससे अलग हो जा रहा है। तो पहले ई दोनों के बीच में सिद्ध कर लेते हैं। ठीक, चलिए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, ए डी सी में। अब देखिएगा